जय हिंद दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल पर 12 का मैथ पढ़ाता हूँ। 12 का मैथ जिसमें मैं अभी मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 एक्सरसाइज में पूरा खत्म कर दिया हूँ और 3.2 एक्सरसाइज में मैं 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन को पूरा बना दिया हूँ। 3.2 एक्सरसाइज में आपका टोटल क्वेश्चन 22 है, जिसमें मैं 1 से 16 तक पूरा बना दिया हूँ। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले 1 से 16 तक आज के क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर आप 17वां क्वेश्चन से 22 तक आज देखिए। इस वीडियो में आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले 1 से 16 तक क्वेश्चन को देख लीजिए। आज मैं 17 क्वेश्चन से लेकर 22 तक क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका 17वां क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी इसमें से एनसीईआरटी का 17वां क्वेश्चन आपका है, यदि a बराबर 3, 4, -2 तथा I बराबर 1, 0, 0 वर्ग एवं a स्क्वायर बराबर ka -2y के का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए आपका क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन कितना 3 -2 4 -2 है। आई बराबर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि a स्क्वायर बराबर ka -2y हो, तो आपका k का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, i बराबर भी आपको दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर ka -2y। तो आप इससे चल दीजिए जो आपको गिवन है। तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, a स्क्वायर बराबर ka -2y। आप इससे चल दीजिए। सबसे पहले a स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आप साइड से a स्क्वायर निकाल दीजिए। a स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, a गुणे a करके। तो आपका a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 4 -2 है। फिर आपका a बराबर फिर है 3, 4 -2 है। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, 9 मैट्रिक्स का गुणनफल हो गया। तब यहाँ से गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 3 के कितना जाएगा 9, इसमें कितना जाएगा -7 हो जाएगा, इसमें माइनस है, इसमें कितना जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें गुणा करिए 4 के 12, इसमें कितना जाएगा -7 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा कर दीजिए -7 है, इसमें गुणा कर दीजिए कितना जाएगा 4। अब यहाँ से देख लीजिए 9 में 7 गया आपका 1 हो गया, 6 में से 4 गया आपका -2 हो गया, -6 में से 4 गया आपका -2, और 12 में 7 गया आपका 4 हो गया, और -7 में से 4 गया आपका -4 हो गया। ये आपका a स्क्वायर में पूरा निकल गया है। ये स्क्वायर को मैं पूरा फाइंड कर दिया हूँ। आप यहाँ से चल दीजिए a बाई, अब इसको इसके इतना a स्क्वायर बराबर आपको इतना है, तो इसी से चल दीजिए। आपका a स्क्वायर कितना है ka -2y है। तो आप यहाँ से देख लीजिए a स्क्वायर मैं निकाल दिया हूँ। अब इसको लिख लीजिए 1, 4 -2 4। आपका ka बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, a आपको मैट्रिक्स दिया हुआ 3, 4 -2 है, -2 I आपको I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तब I बराबर दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए 1, 0, 0 1। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए। यहाँ से देखिए 1, 4 -2 4। अब इसको पूरा के ऐसे लिख लीजिए, इसको 3, 4 -2। अब यहाँ से देखिए एक मैट्रिक्स आपको 2 से गुना करना है। आपको जितना ही मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अव्यय में आपको सब में 2 से गुना होगा। अब यहाँ से गुना कर लीजिए 2, 0, 0 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए आपका एक मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स है, जो आपका माइनस में ही पार्ट आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका एक माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आपका 2, 0, 0 2। आपका इधर दिया हुआ है k 3 -2 4 -2 है। अब यहाँ से जोड़ दीजिए, 2 एक कितना हो जाएगा 3, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -2। आपका इधर है k 3 -2 4 -2। तब यहाँ से देख लीजिए आपका इधर से इधर आपका एक मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। तो आपको k बराबर कितना जाएगा 1। आपका k बराबर कितना आंसर आ गया 1। आपका राइट आंसर हो गया k बराबर कितना हो गया 1।
देख लीजिए मैं यहाँ से सोल्यूशन किया हुआ, यहाँ खत्म हो गया आपका एकदम पूरा बना दिया। और इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आपका 17वां क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। 18वां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अठारहवां का क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 tan a/2 माइनस tan a/2 0 0 तथा दिखाई देता हूँ। अपना 18वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 tan a/2 tan a/2 आपका माइनस में tan a/2 है, और फिर इधर आपका 0 है, तथा I कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि I a प्लस I माइनस a cos a और sin a माइनस sin a और cos a। ये आपका क्वेश्चन 18वां है। जब आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ a 0 माइनस tan a/2 और tan a/2 0 है, तथा I कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर आपको इतना, आपको सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिद्ध करना है कि I प्लस a बराबर इतना के बराबर है कि नहीं, सिद्ध करना है। जरूर है, आपको सिद्ध करना है कि है कैसे आता है। तो आपको देखिए क्वेश्चन गिवन है आपका, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0 tan a/2 tan a/2 फिर आपका क्या है 0 है, यही ना आपका क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से हम काम करते हैं, लेट मान लेते हैं कि tan a/2 है, इसको मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t, tan a/2 को क्या मान लिए t। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं sin a, यानी sin थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, sin थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो आप इसी फॉर्मूला पर कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 को क्या माना है t ना, तो आपको यहाँ जगह आपको थीटा के फॉर्म में है, तो आपको sin a के फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 tan a/2 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा। तो आपको इसी को करना है, क्या हो जाएगा 2 और tan a/2 क्या बना t, आपका t हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका sin a की जगह पे आप कितना भरिएगा 2t बटे 1 प्लस t स्क्वायर, इधर आप कर दीजिए। इसी तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं cos a, तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा के फॉर्मूला पर, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ देख लीजिए a के फॉर्मूला है, तो आपको थीटा की जगह क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा 1 tan स्क्वायर a/2 की जगह पर क्या लीजिएगा t, ठीक है, तब हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर बटे क्या लगेगा 1 प्लस t स्क्वायर, आपका इतना हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से चल दीजिए LHS से, क्या से चल दीजिए LHS से,
मैं यहाँ tan a by 2 को t मान लिया हुआ, अभी इससे sin a के मान निकाल लिया हुआ, cos a का फॉर्मूला से मैं निकाल दिया हूँ। अब यहाँ से LHS से चल देते हैं। LHS में क्या है, i प्लस a। i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है आपका। ये क्या है, ये वाला आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये वाला आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपका ये वाला मैट्रिक्स क्या है, 2/2 का है। तो आपको i का क्या लेना है, 2/2 को लेना है, 1 0 0 1 हो जाएगा आपका। आप प्लस ये वाला आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 tan a by 2 आपका माइनस में है, 0 माइनस हो जाएगा tan a by 2 आपका tan a by 2 है, और फिर क्या है 0 है। अब यहाँ से देख लीजिए 1 0 0 1 प्लस 0 tan a by 2 को क्या बना है, t ना, तो आपको क्या लगा माइनस t हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देख लीजिए दो मैट्रिक्स का क्या हो गया जोड़, दो मैट्रिक्स का क्या हो गया है जोड़। अब यहाँ से जोड़ दीजिए 1 हो जाएगा आपका माइनस t हो जाएगा t, क्या आपका 1 है, तो 1 0 कितना हो जाएगा 1। आपका LHS में कितना गया इतना, अब LHS में कितना गया इतना। अब इसको उतार लीजिए LHS वाला को, फिर मैं RHS से लाता हूँ। RHS से अगर मैं चलूंगा, अगर इतना आ जाएगा तब कहेंगे कि इतना बराबर इतना है। इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। LHS को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगा। LHS में आपका कितना है, यहाँ आपको LHS में आया है कितना आया है, 1 आया है, t माइनस t और 1 आपका LHS में कितना आया है। अब इसको भी मिटा देता हूँ। RHS से चलता हूँ। RHS में आपका दिया हुआ है i माइनस a, फिर क्या cos a और sin a है, और फिर क्या sin a फिर cos a, आपका यही है। देख लीजिए i में आपको दिया हुआ मैट्रिक्स दिया हुआ था, i में आपको दिया था 1 0 0 1 था आपका। a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ आपका, एवं कितना आपका ये ना 0 tan a by 2 फिर tan a by 2 हो गया, फिर 0। यहाँ आपका cos a पर मैं निकाला था 1 माइनस टी स्क्वायर, बटे क्या निकाला था 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन की जगह पर निकाला था 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर निकाला था। तो यहाँ माइनस तो माइनस हो गया, आपका क्या जगह 2t बटे 1 प्लस क्या जगह टी स्क्वायर, आपका क्या जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या जगह टी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए कि 1 है 0 0 1, अब 0, अब इसकी जगह क्या माना था t माना था, आपका माइनस टी हो जाएगा, आपका t हो जाएगा 0। यहाँ से आपका क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या है 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर है, फिर माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, अब फिर 2t है 1 प्लस टी स्क्वायर है, और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर है और 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब इतना उतार लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ ऊपर। LHS में आपका कितना है, LHS में आपका है 1t माइनस t 1 ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए आपका ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, दो मैट्रिक्स से घटा हो गया था, अब यहाँ से घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 1 में से 0 गया तो आपका 1 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपका t हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस t
माइनस टी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा माइनस टी, आपका फिर क्या हो जाएगा 1, आपका 1 हो जाएगा। अब फिर आपको गुना करना है, अब वो कितना से 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t है और 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर है, और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे क्या 1 प्लस टी स्क्वायर है। आपको इतना से गुना करना है। तो आप इसको लिखते जाइएगा, जगह नहीं है, मैं मिटा देता हूँ फिर इसको। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है गुना ना करना है, तो आपको यहाँ से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 1 से गुना हो गया, फिर इसमें गुना हो जाएगा, तो प्लस गुना करके क्या हो जाएगा किया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो टी हो जाएगा आपको, और 2t प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2t और 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और फिर प्लस में हो जाएगा क्या टी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर, फिर इसको गुना फिर आपका हो जाएगा माइनस टी से गुना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और फिर प्लस हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर गुना हो जाएगा आपका t 2t बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसी से गुना करना हो, अब प्लस हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, आपका ये हो गया इतना गुना। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पर आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम, तो आपका पूरा लिखा जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम होगा, मतलब माइनस 2t हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा t, प्लस क्या हो जाएगा t हो जाएगा, प्लस t हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा टी क्यू ना, तो आपका माइनस टी क्यू हो जाएगा, अब बटे इतना हो गया आपका। अब नीचे भी एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर, अब आ जाएगा माइनस टी, इसी से गुना करना हो, अब प्लस क्या हो जाएगा 2q, अब प्लस क्या लिखाएगा 2t। अब यहाँ देख लीजिए आपका 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम होगा, तो क्या लिखाएगा 2t स्क्वायर लिखाएगा, अब प्लस क्या लिखाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। फिर मैं ऊपर मिटा देता हूँ, लिखते जाइएगा ये सब। फिर यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 और 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे क्या जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए आपका क्या जाएगा माइनस कॉमन आपका ये यहाँ हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा टी क्यू, तब यहाँ से क्या लीजिए माइनस टी कॉमन लीजिए, तो आपका हो जाएगा माइनस टी कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए आपका 2t में से एक टी गया तो t हो जाएगा, तब यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, यहाँ से t कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा
यहाँ से 2 में से क्या आपका टी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2t³ ना, तब यहाँ से t कॉमन लीजिए तब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t² हो जाएगा बटे क्या 1 प्लस t²। अब इधर से देख लीजिए यहाँ से वो एक टी खाती है ना तो 1 माइनस t² हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा t², नीचे क्या 1 प्लस t² है। आपका ये हो गया। यहाँ से देख लीजिए आपका ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका ये भी कट जाएगा। आपका यहाँ क्या कितना है आपका t² होगा, ये कट जाएगा आपका, तो कितना जाएगा आपका 1 आपका माइनस t हो जाएगा, ये कितना जाएगा t और 1 हो गया। आपको RHS में कितना गया इतना गया, आपको देखिए LHS में मैं यहाँ लिखा था तो आपको इतना और बराबर इतना हो गया था, आपको मिल गया ना, तब कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS है। देख लीजिए आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स के परिभाषा वाला क्वेश्चन है, ठीक भाषा वाला क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स को जिसमें आपका है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया को कोष है, इसमें 2 विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक है तथा द्वितीय बांड पर आपका 60% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अभियुक्त गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के किस प्रकार बांटते हैं जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक एक से चल रहा है 1800 से, एक चल रहा है 2000 से। आपको 30,000 रुपया को कोष को 2 विभिन्न भाग में बांटना है। तो व्यापार संघ के पास कितना रुपया था 30,000, याद रखिए व्यापार संघ के पास कितना था रुपया 30,000 रुपया था। इसको दो भाग में बांटना है, तो मान लीजिए 2 भाग में बांटना है, इसको 2 भाग में बांट लो तो गेहूं के 1 से आयो के x दिए थे दूसरा कितना जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा, काय से 10 से 30,000 माइनस x हो गया। मान लीजिए 1 रुपया दिया तो दूसरा का कितना जाएगा 30,000 माइनस x होगा। तो आपका यहाँ से कर सकते हैं आपका आबीयू ये बराबर कर सकते हैं कि आपका हो गया 1 से हो गया आपका आबीयू कितना हो गया x हो गया, आयो कितना हो गया 30,000 माइनस x हो गया। अब ये कहता है कि ये ऊपर 5% वार्षिक है, ऊपर 60% वार्षिक है, ये ऊपर 5% वार्षिक है। आपका ब्याज दर है, ब्याज दर है, ब्याज दर है। तो आपको रेट है, वो रेट है आपका r बराबर है वो क्या है कितना 5%। 5% को कितना ले सकते हैं 0.05, तो आपका हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। आया वो कितना है 7%, आपका हो जाएगा 0.00 कितना जाएगा 7। आपका एक बन गया ब्याज वाला बन गया। आपको कहता है कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज था, इसलिए आपको कुल वार्षिक ब्याज कितना जाएगा, कुल वार्षिक ब्याज आपका क्या जाएगा ये बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 से 30,000 माइनस x गुना फिर कितना जाएगा 0.05 फिर 0.07। आइए ऊपर से चल रहा है 1800 रुपया दिया होता है, बराबर कितना जाएगा 1800। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आपका बन जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए मैट्रिक्स का गुणनफल हो गया, तो आपका 1 रो में तो 1 रो में गुणनफल होगा, तब इसमें इसे गुणा कर दीजिए, तो आपको जाएगा 0.05x हो जाएगा। गुणा करके क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब इसमें इसे गुणा कर दिए, अब इसमें गुणा करिए,
0.07 से आपको गुना करना 30,000 माइनस एक्स है। अब राउंड कितना 1800 है। अब ऐसे करिए 0.05x है, अब प्लस इसको गुना करिए 0.07, अब गुना करना 30,000, ढाई से 10,000 हो गया। अब फिर माइनस इसी में गुना होगा ना, तब होगा 0.07x, यहाँ से 0.05x हो गया। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, आपको कितना जगह 7 मतलब 100 कर सकते हैं। अब उन्हें कितना है 30,000 है, ढाई से 10,000 हो गया। 0.07x इतना का बराबर कितना दिया 1800 दिया हुआ 1800 ना। अब यहाँ से चल दीजिए 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका 0.05x है, अब प्लस कितना जाएगा 27,100 हो जाएगा। अब फिर माइनस कितना है 0.07x, अब कितना 1800 है। अब यहाँ से घटा लीजिए 0.07 से आ जाएगा, आपको क्या कितना जाएगा माइनस हो जाएगा 0.02x। इससे मैं घटाया हूँ, अभी बात है 2100 प्लस ही पड़ जाएगा -100 माइनस में जाएगा, तो माइनस 2100 हो जाएगा, 1800 से 2100 हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपका -300 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर निकालेंगे तो 300, अब बटे 2 आपका कितना हो जाएगा 100 ऊपर चल जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा 50 में से, तो आपका कितना हो जाएगा 15 15 1 2 3 0 ना, 15 15 हो जाएगा 3 0 1 2 3, अब कितना हो गया इतना हो गया आपका 19वां के आपका पहला बन गया, जिसमें आपको कितना गया 15,000 रुपया आ गया। पूर्व वार्षिक ब्याज कितना गया 15,000 रुपया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में आपको चल रहा है 2,000 रुपया से, तो 2,000 रुपया से चल रहा है, तो अब इसको उठा लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब 2,000 रुपया से चल रहा है, तो दूसरा देखिए आपको तो पूरा तो यही लिखाएगा, आपको इसकी जगह क्या करना सिर्फ 2,000 चल देना। आपको यहाँ कितना कर देना 2,000 रुपया से, तो ऐसे चल दीजिए 2,000 रुपया से, आपको पूरा तो सेम वही रहेगा। तो 2,000 से किसी चीज से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.05x है, अब प्लस कितना हो जाएगा 0.07 और 30,000, और माइनस कितना हो जाएगा x बराबर कितना है 2,000। अब यहाँ से कर दीजिए 0.05x है, इसी गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। और फिर माइनस कितना हो जाएगा 0.07x बराबर कितना हो जाएगा 2,000। अब इसको घटाइए, आपका जाएगा -0.02x आ जाएगा। अब ये पार्टी 2100 पड़ जाएगा माइनस में, तो आपको हो जाएगा कितना -100 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा 100/2। 100 फिर कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो आपका इसे कर जाएगा 50 में, तो आपका आ जाएगा कितना 5/3, तो आपका कितना आ गया 5,000 रुपया। कितना आ गया 5,000 रुपया। ये आपका 19वां का पूरा बन गया है। आपका इसमें 2 क्वेश्चन था, पहला दूसरा। 20वां देखिए क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बीसवा आपका क्वेश्चन है भाष्य वाला। आपको बीसवा क्या है भाषा वाला, जिसमें कहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 7 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। अभियोग के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आपको देखना है एक स्कूल है, आपको क्या है एक स्कूल है, स्कूल में आपका है केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है 10 दर्जन। केमिस्ट्री के आपका पुस्तक कितना है 10 दर्जन। केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं, पुस्तक आपका कितना है 10 दर्जन। आपको 10 दर्जन यानी 12 × 10 आपका टोटल कितना हो गया 120। आपका फिजिक्स का आपका है 8 दर्जन। कितना है 8 दर्जन। 8 दर्जन कितना देगा 12 × 8 आपका कितना हो गया 96।
और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 10 दर्जन। तो 10 दर्जन में कितना लगा 12 गुने 10 आपका कितना हो जाएगा 120। इसलिए आपका अभियु बन जाएगा आपका अभियु ए बराबर आपको बन जाएगा 120 96 120। अभी देख लीजिए ये प्रति ये सब है इतना, आपको ये सब पुस्तकों आपको विक्रयमूल्य दिया हुआ है, विक्रयमूल्य आपको दिया हुआ है। ये 80 रुपये बिकता है, ये पुस्तक केमिस्ट्री का ये 60 रुपया, ये 40 रुपये प्रति पुस्तक बिकता है। तो आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, आपको रेट आर में हो जाएगा आपका 80 रुपया 60 रुपया और 40 रुपया। तब यहाँ से ए आर निकाल सकते हैं टोटल, ए आर गुणनफल करके तो आपको 120 96 120 120 गुणे हो जाएगा आपको कितना 80 60 40 80 60 40। अब यहाँ से आपका क्या हो गया गुणनफल हो गया। अब यहाँ से गुणा कर दीजिए 120 में 8 से, तब 8 कितना हो गया 96, आपका 2 0 हो जाएगा। आप प्लस 96 में 60 से गुणा कर दीजिए, तो 96 में पहले 6 से गुणा कर देता हूँ, 96 में 6 से तो 36 हो गया। 9 54 54 55 56 57 576 ना, तो आपका हो जाएगा 576 और 1 0 बैठेगा। अब प्लस हो जाएगा 12 चक्कर कितना 48 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 0 आपका 0 हो जाएगा, 0 6 6 आपका 6 हो जाएगा, 8 7 15 और 15 6 कितना हो गया 21। आपका हाथ में 2 हो गया, 4 2 6 6 5 11 11 9 कितना हो गया 20। आपका इतना रुपया हो गया ना, बेच ना रहा है इतना रुपये प्रति। आपका 20 मार्क में पूरा क्वेश्चन बना दिया हूँ, आपका इतना आंसर हो जाएगा। आपका 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आपका सॉल्व कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस बार का क्या है ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबद्ध होगा। क्या प्रतिबद्ध होगा। अब क्वेश्चन मार्क आपका एक क्वेश्चन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबद्ध होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है के बराबर 3 पी बराबर एन, आपका बी बराबर दिया हुआ है के स्वेच्छा पी बराबर 2 है, सी बराबर आपको दिया हुआ है पी स्वेच्छा और के बराबर 3 है, और डी बराबर दिया हुआ है के बराबर 2 और पी बराबर 3। आपका किसवा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड स्क्रीन पर शो कर आपका 22वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि यदि एन बराबर पी तो अवयव 7x - 5z की 40 है। ऑप्शन ए में आपका है p गुने 2, बी में आपका 2 गुने n, सी में आपका है n गुने 3 और डी में क्या है p गुने n है। ये देखिए एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मीडिया है जो हर परीक्षा में पूछता है। जब आप परीक्षा दीजिएगा 2023 में तो आपको क्वेश्चन ये सब पूछता है मैट्रिक्स से। आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए आपको पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबद्ध होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, के 3 पी रो एन। अगर इला लेंगे तो आपको
एन के तथा पी पूरा परिभाषित होने के प्रतिबल यही लागू करेगा। यही आपका सही है। K/3 P/8 जो आपको पूरा को लागू करेगा एन के तथा पी पर पूरा परिभाषित हो जाएगा। आपका ये एन 21वां को बन गया, आपका 21वां क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका एन को पी है तो अभी 7x - 5z P40 क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे एन। आपका 15.2 एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो गया है। कल से आपका एक्सरसाइज आएगा 3.10 जो बहुत 3.2 बहुत अच्छा सब्जेक्टिव के लिए है, जो बहुत क्वेश्चन पूछता है 3.2 से।